प्रदेश और मिजोरम में मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए मतदान जारी है और मिजोरम की 40 सीटों के लिए मतदान जारी है। लेकिन हम चर्चा लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, भिंड में चुनाव के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर, बूथ नंबर 3940 पर ईवीएम तोड़ा गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। तोड़फोड़ हुई है और हंगामे के बाद मतदान को रोका गया है। और चुनाव पर अपडेट भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे तक 21% मतदान हो चुका है और 230 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, चुनाव पर अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं और इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज सुबह से लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद है तमाम खास मेहमान, तमाम पूरा पैनल मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा हमारे साथ अभिलाष खांडेकर जी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बीडी नकवी साहब हैं, आप बीएसपी सपोर्टर हैं। सबसे पहले अभिलाष खांडेकर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप जगह जगह घूमे हैं, आपने बताया कि मध्य प्रदेश का आपने दौरा किया था और जगह जगह, तो लोगों में किस तरह की भावना है? क्या लोग पसंद कर रहे हैं? अभी भी बीजेपी सरकार को असंतोष नहीं है लोगों में, या फिर कांग्रेस को लेकर एक उम्मीद है कि नई सरकार आएगी तो नया पैमाना होगा? क्योंकि कांग्रेस ने भी बड़े पैमाने पर 2018 विधानसभा चुनाव के लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अलग बनाई थी। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्रॉडर पिक्चर है वो क्या है? जैसे मुझे लगता है कि जो लार्जर पिक्चर ये है कि लोगों में असंतोष की भावना है, लेकिन ऐसी उमड़ कर नहीं आ रही है कि जिससे शिवराज के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी हो। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है, उनका जो स्वभाव है उसकी और उनका जो रूरल मध्य प्रदेश या ग्रामीणों से उनका जो सीधा सीधा नाता है, उसके चलते निश्चित रूप से उनके खिलाफ नाराजगी नहीं है। लेकिन एक तबका यह भी मानता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अब अपने इलेक्शंस को काफी अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, दिग्विजय सिंह जिनके बारे में खूब नाराजगी होती है, उनको कांग्रेस ने पीछे रखा है और कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे रखा है, तो लोगों को लगता है 15 साल के बाद एक बदलाव की भावना वहां पर दिख रही है। अब उस बदलाव की भावनाओं को मतपेटियों तो कौन सी पार्टी पहुंचाती है, ये देखना निश्चित रूप से रोचक होगा। लेकिन ये बात सही है कि 2015 एक आंकड़ा भी है अभिलाष जी, 2008 से लेकर 2018 तक अगर कांग्रेस की सीटें तो घटी हैं, लेकिन वोट शेयर अगर बात करें तो वोट शेयर बढ़ा है निश्चित रूप से बढ़ा है। और शायद वो एक बेनिफिशियल हो या पॉजिटिविटी लाए। देखिए, वोट शेयर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार ये दिख रहा है कि पिछले 2 चुनावों में, 2008 के और 2013 के चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार करके उनको बहुत जलील किया था और उनको ये बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस का जब शासन था 10 साल का, उसमें कोई भी विकास के काम नहीं हुए। लोगों को लगा कि बात सही कह रहे हैं और शिवराज सिंह विकास कर रहे हैं, खेती की बड़ी बात कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिजली उत्पादन हो रहा है वगैरह। इस बार उन्होंने एक नया चेहरा दिया है कांग्रेस ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और कमलनाथ जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को संगठन का दायित्व दिया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने एक अच्छी फाइट दी है मध्य प्रदेश में। चुनाव के नतीजे क्या होंगे, कितने होंगे, ये अभी देखना थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये फाइट है और प्रजातंत्र में इसी को महत्व दिया जाना चाहिए कि एक ही सरकार कई सालों तक, आप देखिए दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, ऐसा एक चित्र सामने आ रहा था, लेकिन 15 साल के बाद वो बड़ी उसमें हार गई और आपने देखा केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीती, का जो अपने आप में इतिहास बना। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई लहर ये बहुत ज्यादा प्रो शिवराज या एंटी शिवराज लहर है, लेकिन निश्चित रूप से मुकाबला कड़ा है, ऐसा मैं मानता हूं। और जो पॉजिटिविटी है जो शिवराज सिंह चौहान की, वो उनकी मामा जी की छवि है जो उन्होंने काम किया है। देखिए, मामा जी की छवि है और अहंकारी व्यक्ति नहीं है, वो लोगों से हंस मिलकर बात करते हैं, लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये निश्चित बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम करते हैं, लेकिन उनका जो दौरे, उनकी जो रैलियां हैं, और उसके पहले उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी सितंबर में और लगभग 180 सीट तक वो जाकर पहुंच के आए। उसके पहले आपको याद हो तो नर्मदा की उन्होंने यात्रा करी थी और ये बताने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि नर्मदा यात्रा करने के बाद 6 करोड़ पौधे लगाने का जो दावा मध्य प्रदेश शासन ने किया, वो 6 करोड़ पौधे लगे या नहीं लगे किसी को मालूम नहीं है। तो व्यापम भ्रष्टाचार की बात हो या वाकई ई टेंडरिंग के भ्रष्टाचार की बात हो, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तो जम के हुआ है। अब कांग्रेस उसको कैसे उठाती है और जनता के ये देखने वाली बात होगी।